आप सभी को जय हिंद, जोहार, साथियों स्वागत है। जेटेट हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज की क्लास को देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, क्योंकि सवाल जो है इस सवाल से अन्य क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद करेगा। और आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में 15 में 15 सही हो और जेटेट परीक्षा में आप 120 नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मच जाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगे सीने में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। हम प्यारे साथियों आपको जेटेट पास ही नहीं, आपको 120 नंबर आएगा और आपको जेटेट परीक्षा के बाद शिक्षक बहाली में भी एक सीट पक्का कराएंगे। तो आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहुंचे आपके पास, पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, पहला सवाल आपके बीच में है, तो इसमें आपको व्याकरण और दोनों का मिक्स सवाल हम आपके बीच में कराने वाले हैं। पैडागोगी का भी सवाल करवाएंगे और आपका इसमें सवाल हम कराएंगे आपको व्याकरण का भी। सवाल पहला है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास है? द्विगु समास इसमें से कौन है? द्विगु माने होता है संख्या को दिखाएगा, किसको? संख्या के बारे में सूचित करेगा, तो द्विगु पकड़ लेना है। तो 9 ग्रह, ग्रह कितने हैं? 9, तो 9 संख्या है कि नहीं, इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? 9 ग्रह आपका करेक्ट हो गया। 9 ग्रह कौन संख्या हो गया? समास हो गया द्विगु। अब पूछे कि रात दिन कौन समास है? तो ये द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। दशानन जो तीसरे अर्थ की ओर, जिसका 10 को क्या हो? सिर हो, यानी कि तीसरा अर्थ की ओर जा रहा है, यानी दशानन लंबोदर का है, जिसका पेट। तो ऐसे जब रहेंगे तो ये हो जाएगा, कैसा हो जाता? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। और महाकवि जो महान कवि है, महान है जो कवि, महाकवि मैंने कहा हो गया महान कवि, यानी कि ये महान क्या है? महान आपका विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताता है वो होता है कर्मधार है। यहां तो क्लियर हो कि 9 ग्रह क्यों हुआ? द्विगु, क्योंकि जो संख्या दिखाता है वो होता है आपका द्विगु की ओर जाता है। समास के कितने भेद होते हैं? आपसे सवाल पूछ देगा कि समास के कितने भेद होते हैं हिंदी में? तो समास के भेद होते हैं आपका 6, याद रखिएगा 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम बताए आपको। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। सवाल आपके बीच में है, बोलता है यहाँ पे कि शिशु लेखन क्रिया की शुरुआत होती है, कैसी होती है? तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। जी बिल्कुल, जैसे ले लेते हैं कलम, पेज पर ऐसे करेगा, घुमाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है कि नहीं? टेढ़ा मेढ़ा क लिखना है, ऐसे घुमाएगा, ऐसे करेगा, है ना। ख लिखेगा ऐसे, तो ऐसे करेगा। तो कैसा करता है शुरू में बच्चा? तो प्यार सा टेढ़ा मेढ़ा चीजों को लिखता है, स्क्रिबलिंग भी इसको बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन यही, सुंदर आकार में लिखेगा नहीं, ये सब चीजें गलत है ना, ऐसा नहीं लिख पाता है। टेढ़ी मेढ़ी लकीर में बच्चा लिखता है। ठीक है, ये हो गया प्यारे साथियों। अगले सवाल की ओर, सवाल आपके बीच में है। और प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, आप चाहते हैं कि आपकी जीत पक्की हो, तो इस वीडियो में रहिएगा अंतिम तक, और तमाम चीज का जवाब मिलेगा जो आपके मन में सवाल है। यहाँ पे सवाल अगला देखिएगा प्यारे साथियों। सवाल आपके बेहतरीन सवाल है, जो आपको नीप और सबका मिक्स सवाल करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण, कौन सा स्टेज खेल आधारित और गतिविधि आधारित, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे अधिक जोर देता है? तो प्यारे साथियों, जहां पे बोल दे आपको, तो आपका जो न्यू का जो चरण होता है, न्यू का चरण इसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। जो पहला जो 5 साल का चरण रखा गया है नया शिक्षा नीति में, न्यू का चरण बोलते हैं। इसी में खेल और गतिविधि का चर्चा है। खेल और गतिविधि की चर्चा कहां पे? इसी में। और आपका जो अगला 3 साल का है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक चरण, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपका जो अगला 3 साल है, जिसको बोलते हैं माध्यमिक चरण बोलते हैं। और आपका और लास्ट में जो है ना सेकेंडरी होता है। कौन होता है? सेकेंडरी हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्यारे साथियों है, यहाँ पे तीसरा जो है मध्य का चरण, बिल्कुल मध्य का चरण। और जो लास्ट का 3-4 साल है, इसको बोलते हैं माध्यमिक। तो पहला फाउंडेशन है, दूसरा आपका प्रीपेटरी स्टेज है, और तीसरा जो आपका है मिडिल स्टेज है, और चौथा जो लास्ट है प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। ये 4 चरण की बात करता है। जो पहला चरण में है, यहीं पे खेल और गतिविधि की बात करता है। निप नया चीज में इसको पेडागोगी को डालेगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोला है, इससे सवाल रहेंगे। तो आपको कौन हो जाएगा? आधारभूत चरण आपका, आधारभूत कहे
न्यू का चरण है, तो एक ही चीज है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, टिक कर देंगे प्यारे साथियों। याद रखिएगा जो पहला 5 साल है न्यू या न्यू का चरण प्रारंभिक चरण, और अगला जो 3 साल है प्रीपेटियस, इसको प्रारंभिक चरण, अगला जो 3 साल है मध्य चरण बोलते हैं मिडिल स्टेज, और लास्ट में जो 4 साल का है सेकेंडरी स्टेज, इसको माध्यमिक बोलते हैं। हो गया आपका इसका सी। अगले सवाल की ओर, सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन है, शुद्ध शब्द कौन है, संघर्ष, नहीं गलत है आपका। तो ए आपका जो प्यार साथी यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ए संघर्ष तालाबी स है इसलिए नहीं होगा, और यहाँ पे ए न नहीं ऊपरी ए ना होना चाहिए था, इसलिए आपको ए सही हो जाएगा, सही। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, बोला है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शैक्षणिक एकेडमी क्या होने वाला है, कैसे, तो पुराना जो था 10+2 और उसकी जगह पर क्या आ गया 5+3+3+4, ए पैटर्न को अपनाया है। पहला जो 5 साल है, पहला 5 साल फाउंडेशनल स्टेज है, जिसको न्यू का या प्रारंभिक चरण बोलते हैं। अगला जो 3 साल है प्रीपेटरी स्टेज, जिसको प्रारंभिक चरण बोलते हैं। अगला जो 3 साल है वो आपको बोलते हैं मध्य चरण, जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल स्टेज। जो लास्ट में 4 साल है इसको बोलते हैं माध्यमिक चरण, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। तो आपको कौन सा हो जाएगा 5+3+3+4, जो ऑप्शन बी की ओर सही कर देंगे और आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो गया। तो आपका 5 का भी। अगले सवाल की ओर, सवाल यहाँ पे 6 नंबर क्या कहता है, बोला यहाँ पे है कि भाषा का अस्तित्व, क्या भाषा का अस्तित्व और उसका विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ये कौन बात बोला है, ये जो कथन है प्यारे साथियों, ये आपका जो कथन है चौमासी का है, पियाजे का, ओरेरीन का है ना, ओरोरीन का है। एक कथन किसका है, ओरोरीन का है, याद रखिएगा ओरोरीन का है। अब इसमें वैज्ञानिक का नाम सुनिए, ये बोले कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, जन्मजात क्षमता बच्चों में होती है। ये कौन बोले हैं, ए नॉम चॉम्स्की। और बच्चों में एक डिवाइस बताते हैं जो यूनिवर्सल ग्रामर होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो सार्वत्रिक व्याकरण की संख्या देते हैं, इसको याद रखना है। और पियाजे बोलते हैं कि भाषा को कोई महत्व नहीं देते, बोलते हैं कि विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। माध्यम क्या है, भाषा है, और भाषा को ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है। लेकिन वाइगोस्की बोलते हैं, इनका सिद्धांत है, बोलते हैं कि सोशल कल्चरल थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताया है। अब इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है, समाज को महत्वपूर्ण माना है, इन्होंने माना है महत्वपूर्ण संस्कृति को, ये जहां जुड़ा मिलेगा वो वाइगोस्की जुड़ा रहेगा। लेकिन इसमें बोला है कि, और ये भी बोलते हैं कि भाषा जो है समाज से अंतः रख सकता है वाइगोस्की। लेकिन ये जो कथन है कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, एक कथन जो है ना ओरोरीन का है, इसको याद रखना है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी की ओर टिक कर देंगे और आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 7 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बोला कि गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य को छांटे। गुणवाचक गुण दिखाएगा, उसमें गुण के बारे में दिखाएगा, तो उसमें कौन होगा, मुझे 100 रुपया संख्या दिखा रहा है, संख्या जिसमें दिखाएगा वो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, तो याद रखिएगा, तो होगा नहीं। 5 किलो जहां पे बात करें तौलने उलने का, संख्या भी है लेकिन तौलने वाला है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है यह गुलाब अच्छा दिखाई पड़ता है, अच्छा क्या है, गुण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी की ओर टिक कर देंगे, याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण। अब बात करें विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के पूछ दे कि भेद कितने होते हैं, विशेषण के आपका 4 भेद होते हैं, याद रखना है। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, याद रखना है। इसमें पहला जो है गुणवाचक विशेषण, पहला कौन सा है, पहला जो है एक गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण पहला आपका है। दूसरा कौन है, तो आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण दूसरा भेद। अब पूछा जाएगा आपसे कि तीसरा कौन भेद है, तो आपका
परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इसका है। और सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण भी किसका है? तो सर्वनामिक विशेषण भी इसी का है। तो 4 भेद विशेषण के गुण वाला पूछा तो आपका यही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी चीज संख्या केवल है तो उसको संख्यावाचक, और जिसमें संख्या है लेकिन तौलने वालने आया है, माप तौल सकते हो, वो परिमाण में चला जाता है। तो आपका हो गया सही। तो आप अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आपका सही होगा और आप जीतने के लिए बने हैं प्यारे साथियों। आपकी जीत पक्की होने वाली है। आप हैरान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? आप जेटेट में 120 बताने हैं, आप लाइएगा। मेरा केवल वीडियो लगातार देखते रहिए और समझते रहिए, और अपने से भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपकी जीत पक्का है। बोला कि बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? देखिए बुढ़ापा कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा जिसमें क्या दिखाई दे, सगुण दिखा रहा है। बुढ़ापा जिसमें भाव आ रहा है, तो भाव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यही कहता बूढ़ा, केवल बूढ़ा कह देता तो बूढ़ा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा जाति का। ना बोला बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा। याद रखना है, भाववाचक संज्ञा है, भाव दिखा रहे। यही कहता बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? तो आप बताते कि सर ये बूढ़ा जो है ये क्या है, ये बताते कि ये आपका जातिवाचक, और बुढ़ापा है तो भाव आ रहा है, इसलिए ई की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल 9 नंबर है, क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नीप 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा की शिक्षा देना है? तो याद रखिएगा, बोला है कि नीप 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है क्लास 5 तक जो है बालक को जो है शिक्षा किसमें देना है? शिक्षा देना है मातृभाषा में। मातृभाषा में शिक्षा देना है, घर की भाषा में याद रखना है शिक्षा देना है, मदर टंग में देना है इसको, मदर टंग में इसको देना है। इसको याद रखना, भूलना आपको नहीं है। आपको तो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, याद रखना है। बहुत बेहतरीन सवाल है प्यारे साथियों, आपकी जीत पक्का होने वाली है। सवाल यहां पे है साथियों, बोल रहा है कि उससे अब अकेला नहीं रहा जाता है। तो यह वाक्य किस वाच्य में है? देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और वाच्य। तो आपको ये सवाल जो है जिसमें आपको एक उदाहरण सा जाते हैं, जैसे कि जो है ना गीता पत्र लिखती है, चलिए हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, खुशबू पत्र लिखती है, खुशबू पत्र लिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखती है, यहाँ पे लिखिएगा सवाल एक इसको उदाहरण देते हैं, खुशबू द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। और यहाँ पे खुशबू द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साथियों जिसमें भाव आए तो प्यार साथियों उस प्रकार से आप देखिएगा, उससे अकेला नहीं रहा जाता, उससे खुशबू से पत्र नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है, जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। जहां पे भाव आए, खुशबू से खुशबू से पत्र नहीं लिखा जाता, खुशबू से पत्र नहीं लिखा जाता है, यानी कि भाव दिखाए। तो पहला रहे खुशबू पत्र लिखती है तो आपको रहेगा कर्तृवाचक, और कर्मवाच द्वारा लग जाएगा तो आपका हो जाएगा कर्मवाचक, और जहां पे भाव आ जाए तो भाववाचक में चल जाता है। तो वहां उसी प्रकार है, उससे अब क्या है? अकेले नहीं रहा जाता है, यानी इसमें क्या है? इसमें भाव आ रहा है, तो भाव में चला जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ऑप्शन सी टिक कर देंगे और आपकी बेहतरीन जीत होने वाली है प्यारे साथियों। और लगातार हम आपको पेडागोगी हो, बाल विकास हो,
और आपका हिंदी का हो, व्याकरण हो, ईवीएस हो, एसएसटी वाले एसएसटी की लगातार क्लास ला रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको हिंदी का पल पल का जो भी वीडियो बना वो पहुंच सके। और आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना, तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे JCRT पर आधारित आपको नोट्स मिल जाएगा, जहां पे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी और आप जीतने के लिए बने हैं। आपकी जीत पकने होने वाली है। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित होने वाली है, क्योंकि आप सटीक रणनीति से पढ़िए, आपकी सफलता निश्चित होने वाली है। पर साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता 100% पक्का होने वाला है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने हैं।